वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देख रहे हैं, तो वीडियो नंबर 1 से आप उसको क्रम से देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं भाग 7 और भाग 8 के बारे में। इससे पहले भाग जो 6 था उसमें हमने राज्य के बारे में पढ़ा था, और जो भाग 5 था वो संघ के बारे में देख चुका था। बाकी भाग 1 से आप वीडियो नंबर पढ़े हुए देख सकते हैं। तो भाग जो 7 था, ये जो पहली अनुसूची थी, उसके भाग खा में कुछ राज्यों के बारे में वर्णन था। तो वो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसके तहत इसको कैंसिल कर दिया। तो अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 8 जो है वो है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बारे में, मतलब संघ राज्य क्षेत्र, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो इसके बारे में जो है भाग 8 है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक दिया हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी, जिन पे केंद्र का पूरा सीधा नियंत्रण होता है। इसमें जो राज्यों की जो शक्तियां होती है वो काफ़ी सीमित कर दी जाती हैं। हालांकि कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको हम आगे देखने वाले हैं, जिनमें अपनी विधानसभा भी होती है, वो केंद्र शासित प्रदेश की अगर विधानसभा कोई अगर रूल पास करते, कोई नियम कायदे कानून बनाती है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो पास नहीं हो सकता। मतलब एक तरह से सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है पूरी तरह से। तो केंद्र शासित प्रदेश अब कौन कौन से हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। इसमें जो अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन नहीं आना, ठीक। जो क्वेश्चन आएगा वो इसकी विशेषताएं वगैरह, या इनमें से ही जो इंटरनल नॉलेज है ये, ठीक है, ये जो विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और अगर अनुच्छेद आता है तो 239 लगा के आना है, क्योंकि 239 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है सीधा, ठीक। बाकी उनका इंटरनल है तो वो इतना नहीं आता। बात करें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दमन दीव और नागर हवेली और लक्षद्वीप। ये 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बात करते हैं कि जो केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, इसकी क्या वजह होती है जो इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। तो ये 5 जो वजह बताई हुई हैं। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व की, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो राष्ट्रीय महत्व ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली होगी, क्योंकि दिल्ली में सारे हेडक्वार्टर हैं, मैन जल सेना, थल सेना, वायु सेना के, और जो हमारी संसद वगैरह दिल्ली में बनी हुई, तो काफ़ी महत्व की हो जाती है। तो इसलिए इसको दिल्ली के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में भी इसको रखती है। तो इसलिए दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय महत्व। उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, पहले तो इसको अभी जो 370 हटा के पूरी तरह केंद्र शासित इसको कर दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए लक्षद्वीप, ये सारे राष्ट्रीय महत्व के हैं तीनों। कुछ विवादित होते हैं, जैसे चंडीगढ़ पे हरियाणा और पंजाब के उसमें विवादित चल रहा था, तो चंडीगढ़ के लिए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कुछ की संस्कृति भिन्न होती हैं, जैसे कि पुडुचेरी है। पुडुचेरी में क्या है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक। उसके बाद में जो लोग होते हैं कई वैरायटी के पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें जो भाषाएं भिन्न भिन्न बोली जाती हैं, तमिल होगी, तेलुगु होगी, मलयालम होगी। उसके बाद में यहाँ तक कि फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा भी यहाँ बोलने वाले होते हैं। तो इसकी संस्कृति काफ़ी ज़्यादा कई तरह की मिक्सिंग संस्कृति है इसमें। तो आपस में कोई कैसा भी राज्य सरकार अगर इसको सेपरेट राज्य बनाए थे, तो राज्य सरकार किसी एक ही भाषा को या एक ही तरह के लोगों को प्रमोट करती, बाकी लोगों को दिक्कत आती, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है पुडुचेरी को। कुछ क्षेत्र दूर होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप, ठीक है। तो दूरस्थ क्षेत्रों को भी बना दिया जाता है जो भारत से थोड़ा हटके हैं। और कुछ होते हैं छोटे, जैसे दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं जो यूटी हैं उनकी कुछ की विशेषताएं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बन के आता है। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जब दरअसल इससे पहले अगर आप 2 साल पहले के पेपर देखोगे तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाएंगे, ठीक। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें जम्मू कश्मीर करके आना है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 के बाद में अब जम्मू कश्मीर ऐड हुआ है, ठीक है। उससे पहले क्या था? अंडमान निकोबार आता था। तो अब सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है, जिसका क्षेत्रफल 1,25,535 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में फिर लद्दाख आ जाता है, फिर तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर बात करें सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, जिसका मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मतलब लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो वो मात्र 32 आता है। देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो दिल्ली। इसके बाद में खुद की विधानसभा रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश। वैसे जो अभी देखा था जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो संघ के, केंद्र के अंडर में होते हैं, लेकिन कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जो खुद की विधानसभा रखते हैं, ठीक। तो वो केवल 3 हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। इनकी अपनी खुद की विधानसभा है। अगर बात करें कि विधान परिषद रखने वाले कौन कौन से यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो विधान परिषद
किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। केवल विधानसभाएं मतलब निम्न सदन वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में। इसके बाद में बात करते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का हालांकि हमने पीछे देखा था वीडियो नंबर जो 6 थी उसमें हमने राज्य के बारे में था, तो हमने उसमें हाई कोर्ट का भी काफ़ी डिटेल में वर्णन किया था कि कई कई राज्यों की मिलकर एक हाई कोर्ट भी काम करती है। लेकिन कुछ यूटी ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं? दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, इनकी अपना हाई कोर्ट खुद का अलग है, ठीक। वैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये किसी और में ऐड कर दिया जाता है, जो राज्य हैं बाकी उन राज्यों में ही, उन राज्यों के जो हाई कोर्ट है उन्हीं में इनका काम चल जाता है। इसके बाद में देखते हैं पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी को ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि आंशिक राज्य निम्न में से किसको आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो वो पुडुचेरी, ठीक। तो इस तरह से जो भाग 8 हुआ वो कंप्लीट हुआ। इसमें अनुच्छेद नहीं आएगा, अंदर की चीज़ें आएंगी, तो आप इस तरह से नोट बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो हिस्ट्री है, इतिहास को लगभग 49 वीडियो में पूरी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कराई हुई है, और 29 वीडियो में मैंने जो ज्योग्राफी है, भूगोल, उसको मैंने कंप्लीट नोट्स के तौर पर कराया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में, चैनल में एंटर करके प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर बने हुए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी नाम से, भूगोल नाम से, तो एक तरफ से वहाँ से वीडियो नंबर पड़े हुए क्रम से वीडियो देखकर उनसे नोट्स उतार सकते हैं। धन्यवाद।